हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 116 होने वाला एकदम शानदार तरीके से। इसमें पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन ये आपके लिए शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है विच हार्मोन्स मेंटेन प्रेगनेंसी। कह रहा है कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। इसके लिए भी हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो जो हमारा क्या होता है प्रोजेस्टेरोन है या क्या है गर्भावस्था को बनाए रखता है। यह गर्भाशय की परत को भ्रूण के लिए क्या करता है तैयार करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य भ्रूण हृदय दर क्या होती है। सामान्य भ्रूण हृदय दर क्या होती है। 100 से 120 धड़कन पर मिनट या 110 से 160 या 80 से 100 या 160 से 200। तो हमारा जो सामान्य हृदय भ्रूण की हृदय दर होती है वो होती है कितना 110 से 160 धड़कन पर मिनट। कहीं कहीं 120 से 160 देता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यह सामान्य क्या है भ्रूण की हृदय दर है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर निषेचन का सबसे आम स्थल कौन सा है। अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला या गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा। तो कह रहा है जो हमारा निषेचन का सबसे आम स्थल कौन सा है यानी आम स्थान कौन सा है। तो निषेचन का सबसे आम स्थान होता है फेलोपियन ट्यूब या एम्पुला। यह निषेचन क्या होता है एम्पुला में ही होता है। एम्पुला में ही क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्रथम गर्भवती में प्रसव की सामान्य अवधि क्या है। 6 घंटे, 12 से 14, 24 घंटे या 4 घंटे। जो हमारा प्रथम गर्भवती में मतलब जो पहली बार क्या हो गर्भवती हुई हो कोई भी महिला पहली बार गर्भवती हुई हो तो उसका प्रसव की अवधि होती है क्या 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे 12 से 14 घंटे प्रथम प्रसव में अधिक समय लगता है। पहले प्रसव में क्या होता है अधिक समय लगता है। नेक्स्ट गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है। फंडस, बॉडी, गर्भाशय ग्रीवा या स्थमस। तो कह रहा है गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है। तो गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करेगा हमारा जो बॉडी है वो गर्भाशय के भ्रूण को क्या करता है धारण करता है। गर्भाशय का मध्य भाग भ्रूण को धारण करता है। जो बॉडी है क्या गर्भाशय के मध्य भाग को क्या करता है भ्रूण को धारण करता है। नेक्स्ट कह रहा है अस्थानिक गर्भ का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, फेलोपियन ट्यूब या उदर गुहा। तो हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है 95% केस में क्या होता है अस्थानिक गर्भ का सामान्य स्थान क्या होता है 95% फेलोपियन ट्यूब ही होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भ्रूण परिपक्वता का सर्वोत्तम संकेतक क्या है। भ्रूण परिपक्व हो गया है उसका सबसे सर्वोत्तम संकेतक क्या है। क्राउन रंग, लंबाई या एलएस रेशियो या सिर का घेरा या वजन। तो कह रहा हमारा बेस्ट इंडिकेटर फॉर फेटल मैच्योरिटी। कह रहा भ्रूण की परिपक्वता का सर्वोत्तम संकेतक हमारा होता है क्या एलएस रेशियो यानी एलएस अनुपात। इसका मान क्या होना चाहिए 2:1 से अधिक या बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव की प्रथम अवस्था किससे समाप्त होती है। शिशु के जन्म से, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से, प्लेसेंटा के जन्म से या गर्भाशय संकुचन से। तो कह रहा क्या प्रसव की प्रथम अवस्था किससे समाप्त होती है। जो हमारा प्रसव की प्रथम अवस्था कब समाप्त होती है गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से। जब गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है पूर्ण रूप से फैल जाता है तो वहां पर क्या होती है प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है।
और फुल डाइलेशन यह प्रथम अवस्था का अंत है। मतलब फुल डाइलेशन ही क्या है, फुल डाइलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब क्या पूरी तरफ से गर्भाशय ग्रीवा का क्या हो जाए, फैलाव हो जाए, ये क्या प्रथम अवस्था होती है। नेक्स्ट, कर सामान्य प्रसवोत्तर काल कितना होता है, 10 दिन, 21 दिन, 42 दिन या 60 दिन। मतलब नॉर्मल पोस्टनेटल पीरियड, मतलब सामान्य प्रसवोत्तर काल कितना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 दिन यानी 6 वीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या रिलैक्सिन। तो हमारा दूध के लिए जिम्मेदार हमारा होता है क्या, ऑक्सीटोसिन, यह दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन के क्या होते हैं, सुई लगाई जाती है, जो देखते हैं भैंसों में क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं उनमें क्या करते हैं, दूध नहीं देते हैं तो क्या होता है, इसका इंजेक्शन लगाते हैं जानवरों में। जो हमारा दूध का स्राव हमारे शरीर में भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ही काम करता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में भ्रूण के स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण क्या है, अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एम्ब्रियोसेंटेसिस या बायोप्सी। तो कह रहा है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में भ्रूण के स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण क्या है। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, भ्रूण की हृदय दर और गति का आकलन करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, प्रीक्लेम्सिया या प्रसवोत्तर रक्तस्राव या संक्रमण या अवरुद्ध प्रसव। यदि क्या होगा, प्रसव के बाद क्या होता है, रक्तस्राव होता है, तो यह माँ के मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कोलोस्ट्रम कब बनना शुरू होता है, बिफोर डिलीवरी, प्रसव से पहले या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। तो कह रहा है कोलोस्ट्रम कब बनना शुरू होता है, कोलोस्ट्रम हमारा प्रसव से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। बिफोर डिलीवरी यानी 16वें सप्ताह में से स्तन ग्रंथि कोलोस्ट्रम बनाना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। 16वें सप्ताह से क्या होगी, जो हमारी स्तन ग्रंथि होती है वो क्या करती है, कोलोस्ट्रम बनाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, कह रहा है फोलिक एसिड किस विकार से बचाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, किडनी डिफेक्ट या लंग डिफेक्ट। तो हमारा कह रहा फोलिक एसिड प्रिवेंट्स विच डिफेक्ट, फोलिक एसिड किस विकार से बचाता है। तो हमारा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब विकार से। गर्भावस्था से पहले सेवन आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कर गर्भवती में रात का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो हमारा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा गर्भवती में अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। दृष्टि को प्रभावित करती है, विटामिन ए डिफिशियंसी, मतलब विटामिन ए की कमी क्या करती है, हमारे दृष्टि को प्रभावित करती है, इसलिए विटामिन ए से भरपूर पोषक तत्व वाले हमें पदार्थ खाने चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा भ्रूण मृत्यु का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है, भ्रूण की हरकत रुकना, भ्रूण हृदय ध्वनि का अभाव, योनि से रक्तस्राव या पेट दर्द। तो कह रहा भ्रूण मृत्यु का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है। तो हमारा एब्सेंट ऑफ FSH यानी फेटल हार्ट साउंड, भ्रूण हृदय ध्वनि का अभाव भ्रूण मृत्यु का क्या होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सेशन पसंद आ रहा तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का औसत वजन कितना होता है, 200 ग्राम, 1000 ग्राम, 800 ग्राम या 500 ग्राम। जो हमारी प्लेसेंटा का सामान्य वजन 500 ग्राम होता है, यानी आधा kg। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा भ्रूण की खोपड़ी में कितनी फॉन्टानेल्स होती हैं? 1 2 3 4। तो भ्रूण की खोपड़ी में कितने फॉन्टानेल्स होती है? तो भ्रूण की खोपड़ी में कितने फॉन्टानेल्स होती हैं, जल्दी बताइए। तो भ्रूण की खोपड़ी में 2 फॉन्टानेल्स होती है, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर फॉन्टानेल होती है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य प्रसव के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? सीधी, लिथोटॉमी, बैठी हुई या पेट के बल? तो हमारा कह रहा सामान्य प्रसव के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो हमारा लिथोटॉमी। लिथोटॉमी यह स्थिति चिकित्सकीय रूप से सुविधाजनक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य प्रसव में औसत रक्तस्राव कितना होता है? 100 ml, 300 से 500, 700 या 900? तो सामान्य प्रसव में 300 से 500 ml रक्तस्राव होता है। इससे अधिक रक्तस्राव पोस्टमार्टम हेमोरेज कहलाता है। तो क्या हो गया, 300 से 500 ml से अधिक रक्त निकलता है तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा प्रसव प्रेरण के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, एर्गेमेट्रिन या मैग्नीशियम सल्फेट या मिसोप्रोस्टोल? तो क्या प्रसव प्रेरण के लिए, प्रसव को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन। यह क्या करता है? संकुचन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है गर्भकाल के अंत में सामान्य भ्रूण प्रस्तुति क्या होती है? नितंब, सिर नीचे, कंधा, चेहरा? तो कह रहा है गर्भकाल के अंत में, जो हमारा गर्भकाल का अंत समय जब आता है तो वर्टेक्स क्या होता है, यानी सिर नीचे होता है। सिर नीचे की स्थिति क्या होती है? सामान्य मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में आदर्श हीमोग्लोबिन स्तर कितना है? 8 ग्राम, 10 ग्राम, 11 ग्राम या 12 ग्राम? तो कह रहा आइडियल हेमोग्लोबिन लेवल इन प्रेगनेंसी में आदर्श हीमोग्लोबिन की स्तर कितना होता है, लेवल कितना होता है? हमारा होता है 11 ग्राम पर डीएल, यानी 11 ग्राम पर डीएल से अधिक क्या होता है? सामान्य माना जाता है। नेक्स्ट नवजात में पीलिया का प्रमुख कारण क्या है? संक्रमण, शारीरिक बिलबुरीन की वृद्धि या सेप्सिस या लीवर फेलर? यदि क्या होगा, बिलबुरीन की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है? अधिक हो जाती है, तो नवजात में पीलिया का कारण बन सकती है। सामान्य पीलिया 2 से 3 दिन में क्या होता है? दिखता है। नेक्स्ट नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या है? 20 से 30, 10 से 20, 40 से 60 या 30 से 60? तो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। यह क्या होती है? यह सामान्य सीमा होती है नवजात की सामान्य श्वसन दर। नेक्स्ट नाल को कब काटा जाता है? जन्म के तुरंत बाद, नाल की धड़कन रुकने के बाद, 10 मिनट बाद, प्लेसेंटा के पहले? तो हमारा नाल को कब काटा जाता है? नाल को हम कब काटते हैं? जब क्या होता है, नाल को हम कब काटते हैं? आफ्टर कॉर्ड प्रोलैप्स स्टेप, मतलब नाल की धड़कन क्या हो? रुकने के बाद। नाल से क्या हो? सांस जब बच्चा नहीं लेता है तो क्या करते हैं? तब नाल को काटा जाता है, तभी क्या होता है? सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है वैक्यूम प्रसव के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? वैक्यूम प्रसव के लिए फोर्सेप्स, स्पेकुलम, वेंटूस या डायलेटर? तो हमारा कह रहा वैक्यूम डिलीवरी के लिए, यानी वैक्यूम प्रसव के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वैक्यूम डिलीवरी के लिए वेंटूस का यूज किया जाता है। यह सक्शन बनाकर सिर बाहर लाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर सामान्य व्यास कितना होता है? 8 सेमी, 9.5 सेमी, 10.5 या 11 सेंटीमीटर? तो कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण सिर का सामान्य व्यास कितना होता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.5 सेंटीमीटर। यह बाई पैरा
पेरिटियल डायमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, कर नवजात में रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो कर नवजात में रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो नवजात में रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। नेक्स्ट, यह रक्त के थक्के बनने में भी क्या करता है? जो हमारा विटामिन के है, सहायता करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? एक्लेम्सिया, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, संक्रमण या अवरुद्ध प्रसव। तो सबसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोस्टमार्टम हेमोरेज। मतलब यही क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है। प्रसव के बाद क्या हो, रक्त रुके ही ना, रक्तस्राव होता रहे। जब रक्त ही ना रहेगा तो माता कैसे जीवित रहेगी? तो मातृ मृत्यु का कारण क्या बनती है? प्रसव के बाद सबसे ज्यादा रक्तस्राव क्या होता है, मातृ मृत्यु का कारण बनती है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।